सत्यम जी, मैं यहाँ पर जो ये कैंप है इसमें यहाँ कोशिश कर रही हूँ जानने की कि जो यात्री हैं, ये खासकर जो 120 यात्री हैं जिन्होंने कमिट किया कि 150 दिन वो राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में रहेंगे, उनका इतिहास क्या है, उनकी प्रेरणा क्या रही, ताकि हम ये देखने की कोशिश करें कि इस पूरी यात्रा में आखिर जो लोग चल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि क्या जो कांग्रेस का लीडरशिप है उसके नज़दीक आ जाएँ, क्या कुछ टिकट मिल जाए या कुछ हमारा राजनीतिक भविष्य अच्छा हो जाए। आपका क्या मोटिवेशन था, आपका बैकग्राउंड क्या है? जी देखिए, अब बैकग्राउंड से शुरू करें तो मैं ना एक भारत में गुजरात बॉर्डर पे महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है वानगांव, वहाँ पे पला बड़ा हूँ। किसान फैमिली से हूँ, आज भी मेरे पिताजी किसान हैं। और मैंने ना 1999 में पहली बार बीएसएनएल का लाइन आया था, उसमें इंटरनेट जब हमारे यहाँ पहुँचा तो हमारे गांव में एक ही कंप्यूटर था। उस कंप्यूटर पे मैंने राजीव जी का एक इंटरव्यू देखा, इंडियाज़ राजीव डॉक्यूमेंट्री है। तो मतलब सुनते आते थे कि ये कंप्यूटर राजीव गांधी लाए हैं। अब हम लोग का दुर्भाग्य, उनका नेतृत्व तो कभी देख नहीं पाए, तो उनके बारे में एज अ किड मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से वो पायलट बने, क्यों उन्होंने फ्लाइंग चुनी। फ्लाइंग एक पर्सपेक्टिव देता है, ऊपर से नज़रिया देखने का, और वो एक पायलट ही जी सकता है। तो वो मेरे जहन में बैठ गई और मैंने ज़िद की अब मैं पायलट बनना चाहूँगा। तो 2006 में मेरे पिताजी ने मुझे यूएस भेजा। अब 2006 से 2016 10 साल में यूएस में था, ट्रेनिंग ली, वहीं पे जॉब की एज अ पायलट। 2000, मुझे एग्जैक्ट मंथ नहीं याद आ रहा है, पर 2016-17 में राहुल जी बर्कली आए थे, उनका एक इंटरेक्शन था। तो बर्कली का उनका वो इंटरेक्शन मैंने देखा। अब उसमें राहुल गांधी ने बात कही कि हिंदुस्तान में आज लाइन में आखिरी व्यक्ति, उसको पहले व्यक्ति का दर्जा मिलना चाहिए, ये हिंदुस्तान मुझे देना है, आइडिया ऑफ इंडिया ये है मेरी। और वो एक क्लिक हुआ। अगले महीने मैंने रिज़ाइन किया और मैं आया इंडिया वापस। यहाँ आया जब, तो आरफा जी, जिस हिंदुस्तान में हम पले बड़े एज अ किड, मतलब मुझे अभी भी याद है मेरा बचपन का दोस्त जाकिर। हम मतलब मैं कभी नहीं, हमारे एज अ किड हमको कभी जहन में ही नहीं आया कि जाकिर कोई दूसरे धर्म का है। और यहाँ आने के बाद देखा, धर्म तो छोड़िए, लोग एक दूसरे की जात पूछते हैं अब। तो ये हिंदुस्तान मेरे बच्चों को तो मैं नहीं देख सकता। अगर मेरे बच्चे हिंदुस्तान में बड़ा होना चाहें, जो कि इसी में होंगे, तो फिर इनके साथ जुड़ गए। आपने कहा कि आप पायलट थे, आपने रिज़ाइन किया, तो आपको ये क्यों लगा कि आपको अपने काम से इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत है? क्योंकि एक पायलट होने के साथ-साथ भी आप देश सेवा या जो एक नेशनल कंट्रीब्यूशन है वो कर सकते थे। जी देखिए, कर सकते थे, लेकिन वो वहाँ रह के ना ये अब फुल टाइम कंट्रीब्यूशन मांग रहा है। आप समझिए, एक डिकेड बर्बाद हो गया है। आने वाले 10 साल की जनरेशन को अब हमें सुधारना है। तो क्या एज अ वर्क, अब मैं फार्मर हूँ, अब मैं खुद को किसान कहलाऊँगा। अब मैं मेरे पिताजी के साथ टेक ओवर कर लिया, मैं किसानी करता हूँ। और मैंने अपने गांव से शुरुआत की। मैंने अपने गांव में लोगों से मिलना जुलना शुरू किया और लोग बदले, जिला पंचायत में लोग बदले, धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं। तो ये आप समझिए, मतलब एक फुल टाइम कंट्रीब्यूशन ही मांग रहा है। तो आप ये समझ रहे हैं, जब भी हम कहते हैं कि देश बर्बाद हो गया, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, मैं इनकी इज़्ज़त सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं या आगे चल के ये चुनाव जीतेंगे और लड़ेंगे, हो सकता है जीत जाएं, लेकिन आप ये देखिए कि इस तरह के लोग, अब 111वां दिन है ये राहुल गांधी की इस यात्रा का। सत्यम जैसे लोग, जो कि इससे पहले उन्हें शायद जीवन में कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा था, वो भी आपकी और मेरी तरह बेकरार थे, बेचैन थे कि हमारा अपना देश, यानी मैं कभी कभी ये कहती हूँ कि मेरी पत्रकारिता मेरा देश प्रेम है, मैं इसीलिए पत्रकारिता करती हूँ क्योंकि मेरा देश प्रेम है। आज सत्यम जैसे लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी अच्छी भली पायलट की नौकरी छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप ये सोचिए कि वहाँ पर, जो कि एक भारतीय का, बहुत सारे भारतीयों का सपना होता है, एक अमेरिकन ड्रीम हम जिसे कहते हैं, वो सब छोड़कर यहाँ आए हैं, खेती किसानी कर रहे हैं और राहुल गांधी के साथ यहाँ वॉक कर रहे हैं क्योंकि वो देश बदलना चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि ये 150 दिनों की यात्रा से आप देश कैसे बदलेंगे? क्या आपको लगता है कि चुनाव एक इंस्ट्रूमेंट है देश बदलने का, या फिर इस तरह की यात्राओं से आप समाज बदलना चाहते हैं, राजनीति बदलना चाहते हैं, क्या करना? यही फ़र्क है। मैंने बीजेपी क्यों नहीं चुनी? बीजेपी चुनाव किसी भी तरह से जीत के फिर अपनी विचारधारा थोपती है। हम अपनी जो कांग्रेस की विचारधारा जो मैंने समझी, राहुल गांधी जी उसके टॉर्च बेरर हैं, ये देश की विचारधारा है। तो आज जो 18 से 25 का यूथ है ना, ये जब कांग्रेस की विचारधारा अपनाएगा और विचारधारा अपनाएगा, वो निश्चिंत उस दिन कांग्रेस को सत्ता में बैठाएगा। और उस दिन जो कांग्रेस सत्ता में बैठेगी ना,
तब आप समझिए आने वाले 50 साल का देश का फ्यूचर तय होगा। तो सिर्फ चुनाव जीतना यात्रा का मकसद है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। पहले हमें वो जनरेशन को कंसंट्रेट करना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि कम शब्दों में ये बताइए कि क्या फ़र्क है भाजपा और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो राजनीति है उसमें? जी सीधा फ़र्क है। भाजपा है ईस्ट इंडिया कंपनी 2। इतिहास पढ़ लीजिए। जो अंग्रेज़ों की विचारधारा थी, जो उन्होंने देश पे राज किया, ये आज भाजपा की विचारधारा, आज की भाजपा की यही विचारधारा है। और कांग्रेस वही है जो 138 साल पहले 1885 में फॉर्म हुई थी। तो यही सीधा सीधा फ़र्क है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल ये कांग्रेस है, एंड फ्रॉम द पीपल बट ओनली फॉर आवर सेल्व्स, फ्रॉम द पीपल बट ओनली फॉर आवर सेल्व्स ये भाजपा है।